बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंट इन एवोल्यूशन कहानी की शुरुआत में हमें एरिजोना डेजर्ट पर एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम वे नगरे है। दरअसल कल उसका फायर फाइटर का एग्जाम है जिसकी वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी अंतरिक्ष से हमारी दुनिया में यानी कि ठीक उसी जगह जहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहा है एक मिट्टी और गिरता है जिससे एक धमाका होता है। वह अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाता है और अभी डेजर्ट धमाके की वजह से उस बीहड़ के नीचे जो सुरंगी होती है वहाँ पर जाकर गिर जाता है। अगले दिन इसी जगह के लोकल कॉलेज के दो प्रोफेसर जिनका नाम है केन और हैरी, वो दोनों के दोनों इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं क्योंकि यह साइंस के प्रोफेसर्स है। और जब ये उस मिट्टी और की इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसे तोड़ते तो देखते हैं कि उसके अंदर से अजीब सा ब्लू कलर का लिक्विड निकल रहा है। ये उसका भी सैंपल ले लेते हैं और जब भी अपनी लैब में उस सैंपल को चेक करते हैं तो यह देखते हैं कि उस लिक्विड में उस मिट्टी में जीवन के अंश है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस स्पीड से जीवाश्म बढ़ रहे होते हैं वो अपने आप में एक हैरानी की बात होती है क्योंकि ऐसा हजारों और करोड़ों सालों में होता है। यह प्रोसेसर जो हजारों करोड़ों सालों का है वो यहाँ पर चंद मिनटों में हो गया होता है। इस बात से दोनों के दोनों साइंस के प्रोफेसर चिंता में आ जाते हैं। अगले दिन वो प्रोफेसर्स अपने स्टूडेंट्स को लेकर उसी जगह जाते हैं और जब वो उस डेजर्ट के नीचे सुरंगों में जाते हैं जहाँ पर मिट्टी और है तो देखते हैं कि आसपास का वातावरण पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ पर छोटे छोटे पौधे उग चुके हैं जो धरती के नहीं हैं जाति। यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे कीड़े भी हैं जिनके ऊपर एक धुएं की धुंध की परत है, यानी कि उनका अपना एक वातावरण है कि इन जैसे ही उन कीड़ों में से एक कीड़े को उठाकर ऊपर लाता है तो वो मर जाता है। इसका मतलब यह है कि धरती के वातावरण में जिंदा नहीं रह सकते। इसीलिए हरी और केन वहीं की मिट्टी को एक बोतल में डालते हैं और उस बोतल में 3 कीड़ों को डालकर अपने साथ ले आते हैं और कुछ देर बाद ये देखते हैं कि वो 3 कीड़े आपस में स्प्लिट हो रहे हैं, यानी कि एक कीड़े से दूसरा कीड़े निकल रहा है, जो अपने आप में बहुत हैरानी की बात है। हालांकि हैरी और केन ये बात गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं पर सबसे पहले वह अपने रिसर्च पेपर पूरे करना चाहते हैं ताकि इस खोज का श्रेय इन दोनों को मिले। अगले दिन एक बार फिर से यह उसी जगह पर जाते हैं पर जब यह उस डेजर्ट पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वह जगह पूरी तरह से अब यूएस गवर्नमेंट के कब्जे में है। उस जगह को सील कर दिया गया है। इसके बाद हैरी और केन यूएस जनरल के पास जाते हैं। दरअसल केन पहले आर्मी में काम किया करता था इसीलिए यूएस जनरल को पहले से जानता है। यूएस जनरल को आर्मी को पता था कि केन कुछ ना कुछ इस तरह का काम करता रहता है, वो एक रिसर्चर है, इसीलिए उनकी नजर हमेशा उसके कंप्यूटर पर रहती थी। उन्होंने उसी के कंप्यूटर को हैक करके यह पूरी इंफॉर्मेशन निकाली थी। यहाँ पर अब एक और वैज्ञानिक आती है जिसका नाम होता है एलिसन। एलिसन इन दोनों से कहती हैं कि अब तक की सबसे बड़ी खोज हो सकती है, तुम्हें इसे गवर्नमेंट से छुपाना नहीं चाहिए था, इससे हम पूरी दुनिया को पूरे मेडिकल सिस्टम को बदल सकते हैं। कि इन कहता है कि इसकी खोज हमने सबसे पहले की थी, इसका जो भी श्रेय है जो भी क्रेडिट है वो हम दोनों को मिलना चाहिए था। लेकिन जनरल कहते हैं कि अब यह पूरी तरह से आर्मी के कब्जे में है, इसका श्रेय तो दूर तुम दोनों को यहाँ पर आने की भी इजाजत नहीं है। इस जगह से हमेशा हमेशा अगले दूर रहना और इन दोनों को इस जगह से निकाल दिया जाता है। लेकिन ये दोनों इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं होते, इसीलिए कोर्ट जाते हैं ताकि इन्हें इनका अधिकार इनकी रिसर्च वापस मिल सके। कोर्ट में हमें यह पता चलता है कि केन जब आर्मी में था तो उसने एक रिसर्च किया था जो पूरी तरह से फेल हो गया था, जिससे कई सोल्जर्स को नुकसान हुआ था, इसीलिए उसे आर्मी से निकाल दिया गया था और अब उसके अतीत को देखते हुए उसके इस दावे को भी खारिज कर दिया जाता है। ये दोनों के दोनों निराश होकर वापस अपनी लैब में आते हैं और देखते हैं कि इनकी सारी रिसर्च चोरी हो चुकी है, इनके सैंपल्स भी वहाँ पर नहीं है। दरअसल यह सब जर्नल ने करवाया होता है और अब यह किसी भी तरह से अपने सैंपल्स को वापस पाना चाहते हैं, इसीलिए एक बार फिर से उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वो मिट्टी और है, यानी कि डेजर्ट में, लेकिन चारों तरफ बहुत सख्त पैरा होता है, इसीलिए अपना भेष बदलते यानी कि वहीं के स्टाफ के कपड़े पहन लेते हैं और लिफ्ट से नीचे जाना शुरू करते हैं। लिफ्ट में अजीब किस्म का डांस कर रहा होता है जिससे गार्ड को शक हो जाता है क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरे में इन दोनों को देख रहा होता है। अभी दोनों के दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर मिट्टी है और यहां पहुंचकर ये पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं क्योंकि कुछ ही दिनों में यहां का पूरा हुलिया बदल गया होता है। वो छोटे छोटे पौधे बहुत बड़े हो चुके हैं और जो कीड़े थे अब वो भी अलग अलग रूप में यहाँ पर घूम रहे होते हैं। ये पूरी एक अलग दुनिया होती है। यह प्रोसेसर हमारी दुनिया में करोड़ों सालों में हुआ था लेकिन यहाँ पर कुछ ही दिनों में हो गया। अब इससे पहले कि ये यहाँ से सैंपल लेकर निकलते इन दोनों को पहचान लेती है और सिक्योरिटी के साथ नीचे के एवज में आ जाती है और इन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहती है। पर तभी एक कीड़ा हरिकेश सूट को फाड़कर उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है। दरअसल वो उसकी स्किन के अंदर जा चुका होता है, उसे बहुत दर्द हो रहा होता है, इसीलिए पीछे से हरी की बॉडी के अंदर एक सर्जिकल टूल डाला जाता है
जिससे उस कीड़े को बाहर निकाला जाता है। लेकिन बाहर जैसे ही वो हमारे वातावरण में आता है उस कीड़े की मौत हो जाती है, जिसका मतलब यह है कि ये कीड़े बहुत जल्दी विकसित हो रहे हैं, लेकिन अभी भी यह हमारे वातावरण में सांस नहीं ले सकते। ये सिर्फ उसी की के अंदर जिंदा रह सकते हैं क्योंकि उसके में उसी जगह का वातावरण है जहाँ से वो मिट्टी और आया है। वहीं दूसरी तरफ हमें वे नगरे को दिखाया जाता है जिसने सबसे पहले मिट्टी और को देखा था, जो फायर फाइटर की प्रैक्टिस कर रहा था। वह एक बंगले में एक पार्टी में वेटर का काम कर रहा होता है। अब जो आदमी पार्टी दे रहा होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर लॉन में जाता है जहाँ पर एक छोटी सी झील होती है, और तभी उस झील के अंदर से एक एलियन क्रिएशन निकलता है जो उस आदमी का पैर पकड़कर खींचकर उसे पानी में ले जाता है। ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड डर जाती है कि ऊपर भी एक एलियन क्रीचर हमला करता है, लेकिन इससे पहले कि वो वे नगरे को मारता वो यहाँ के वातावरण में खुद ब खुद मर जाता है। अगले दिन वे नगरे उस क्रीचर को लेकर तीन और हरी के पास जाता है और उन्हें बताता है कि इसने मुझ पर हमला किया था, लेकिन इससे पहले कि यह मुझे मारता यह खुद ब खुद तड़प तड़प कर मर गया। केन और हैरी इस बात से परेशान होते हैं क्योंकि अब वो एलियन क्रिएचर उस जगह से निकलकर जमीन के नीचे से सीवर के थ्रू लोगों के घरों में भी आ रहे होते हैं। वही हमें घर को दिखाया जाता है जहां पर कुछ लेडीज होती है और तभी उन्हें वॉशरूम से कुछ आवाज आती है, और जब वह वॉशरूम का दरवाजा खोलते हैं तो वहां पर एक अजीब सा जानवर होता है। उन्हें लगता है कि यह नई ब्रीड का डॉग है। वो उसे प्यार करने की कोशिश करते हैं पर तभी वो अपना मुंह खोलता है। दोस्तों आगे क्या हुआ हम ये नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।